नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आज एक पार्टी यानी कि आपकी विकास पार्टी, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और साफ तौर पे कहा है कि हमारी 5 मांगे हैं और 5 मांगों को लेकर के हम सड़क से लेकर के विधानसभा तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए है इमरान जी हैं। इमरान जी, आपने अपने भाषण के दौरान जेपीएससी का जिक्र किया है। देखिए, टोटल मुद्दा ये है कि जो झारखंड की वर्तमान सरकार है वो अपने उद्देश्यों से पूरी तरीके से भटक चुकी है। झारखंड राज्य का निर्माण इसीलिए हुआ था कि झारखंड का जो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र होने के कारण जो है बिहार यहाँ की संपत्तियों का, यहाँ के प्राकृतिक संपदा का प्रयोग करके बिहार के क्षेत्र का विकास कर रही थी। इधर इस क्षेत्र का नहीं हो रहा था। भौगोलिक दृष्टि से भी झारखंड जो है वो अलग स्थान रखते आया है प्राचीन समय से भी। तो यहाँ पे जब विकास नहीं हो पा रहा था तो इसकी मांग उठी कि झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। 1912 से जे बार्थलोमन ने किया था। फिर 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज बनी, 1938 में आदिवासी सभा बनी, फिर 1950 में झारखंड पार्टी बनती गई, फिर देश आज़ाद हुआ और 1973 में जेएमएम बना। उस तरीके से आवाज़ यही थी कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं वर्तमान सरकार से कि क्या अभी आपने विकास किया है या आप कर रहे हैं? सिंपल ये बात ये है कि पलायन लगातार हो रहा है इंडस्ट्रियल विकास के नाम पर, लगातार आ रहा है। 1907 से आप देखिए किसको उठाकर HEC देखिए 1958, उस टाइम से जो है पलायन की समस्या झारखंड झेल रहा है। और जो यहाँ पर 26% जनजाति है, 26% झारखंड के टोटल पॉपुलेशन का, वो जो 26% उन पर ज़्यादा ये असर पड़ा है। और अभी जो 5 सूत्री जो मांग है हमारी वो यही है कि पलायन की समस्या को रोकिए, 1932 का खतियान लागू कीजिए। तीसरा ये है कि जो उर्दू का जो मामला है, उर्दू को आप ज़रा महत्व दीजिए, उर्दू का दर्जा दीजिए। ठीक है, बिना उर्दू का लैंग्वेज आप नहीं सुधार सकते। और उर्दू किसी मुसलमान किसी धर्म की भाषा नहीं है, ये सब की भाषा है। उसके बाद चौथा ये है हमारा ये कि ये खतियान के बाद और ये उर्दू के बाद ये जो मॉब लिंचिंग का मामला आया है, किसी धर्म विशेष को आप टारगेट किया जा रहा है आपके राज्य में और आप खामोश हैं, इस पर आप कुछ नहीं करते। आप वादे पे वादे कर रहे हैं, कानून लाएंगे, एक सख्त कानून लाया जाए। लगातार जो है बकरा बकरी के नाम पर, जानवर के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो इस पर सरकार का स्टेप होना चाहिए। यहाँ पर ही मुसलमानों की आबादी 18% है, तो उनका भी तो हक मिलना चाहिए। और 5वीं बात यह है कि मैंने जो आपको कहा कि झारखंड पूरी तरीके से अपने उद्देश्यों से भटक चुका है, वो ये है कि अभी आप बताइए कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल होता है, हर साल उसका कैलेंडर फिक्स है, वो हर साल एग्जाम ले लेता है। टीचर का एग्जाम आप देखिए, हर साल टीचर की भर्ती कर रहा है वो। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि जेपीएससी का एग्जाम लेते हैं इलेक्शन जब करीब आएगा तब। अरे भैया, पढ़ पढ़ के लोग बूढ़ा जा रहा है, उम्र खत्म हो रहा है लोगों का, अब क्या कर रहे हैं? ठीक है, जेपीएससी आप लेते हैं भाई, अभी तक देखिए 14वां जेपीएससी हुआ है। 2000 में झारखंड अलग हुआ, 2025 चल रहा है, कितना जेपीएससी आपने लिया? आपके पास वैकेंसी नहीं है, आप भरते चले जाते हैं, एक ठो से काम करवाते हैं, हर पद पे खाली है। तो इसको ध्यान लेना चाहिए सरकार को कि हर साल जेपीएससी ले, जेएसएससी हर साल ले। ठीक है, हर साल जेएसएससी लीजिए। कितनी उम्मीदें हैं परिवारों का, आप परिवार में पैसा बांट रहे हैं, महिलाओं को सम्मान योजना, ठीक है कीजिए, करते तो कीजिए, लेकिन कहने का मतलब है कि वही परिवार को अगर आप नौकरी दे देंगे तो आप परिवार तो मांगेगा नहीं, बल्कि आप मैनेज हो जाएगा। जिनकी नौकरी हो जाएगी वो इस योजना से बाहर हो जाएगा। आप तो नौकरी देना ही नहीं चाहते। ठीक है, 2016 से आप जेएसएससी ले रहे हैं, अभी तक कामयाब नहीं हुए इस पर। आप चोरी हो जाता है, पीजीटी का एग्जाम होता है, सुनने में आता है उधर चोरी हो गया, उधर सेटिंग हो रहा है, उधर सेटिंग हो रहा है, 20 लाख 15 लाख, ये क्या है? पूरा झारखंड का जो युवा है, जो पढ़ लिख के परेशान है, पूरी तरीके से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अरे भाई, आप जेपीएससी सालाना नहीं लेते, जेएसएससी नहीं लेते। इमरान जी, आपने भी एग्ज़ाम दिया था जेपीएससी का, आपने जैसा जिक्र किया। तो फिर जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के बाद आप वापस एक बार फिर पॉलिटिक्स में आ गए, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कारण कुछ नहीं, आवाज़ उठाना एक कारण है। मेरे शोषित जैसे परिवार, मान लीजिए हम अधिकारी बन भी गए, अगर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आ भी गए तो पूरी सिस्टम को नहीं सुधार सकते ना। हम यहाँ पर से आवाज़ उठा सकते हैं पूरी जनता, राज्य की जनता के लिए, जो इतने शोषित वंचित परिवार जो है, जो लगातार परेशान है कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा करेंगे, उनका क्या होगा? आवाज़ उठाने वाला भी तो होना नहीं चाहिए। तो पार्टी जो आपकी विकास पार्टी है अपना आवाज़ उठा रही है शोषित वंचित लोगों के लिए, और अगर मौका मिला तो जनता की सेवा भी की जाएगी। आप लोगों ने आज धरना प्रदर्शन की बात रखी थी, लेकिन धरना प्रदर्शन किसी कारणवश नहीं रख पाए, तो क्या लगता है इस चीज़ को लेकर के फिर से एक बार ये प्लानिंग है आप लोग कर रहे हैं? वो आपकी विकास पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे कि वो डेट तय होगा कि किस दिन धरना प्रदर्शन होगा। सरकार को पूरी तरीके से अवगत भी कराना कि ये काम हम लोग कर रहे हैं, कि हम मांग कर रहे हैं, मेरी आवाज़ सुनिए। तो जब तक हम राजभवन तक नहीं जाएंगे, सरकार तक मेरी आवाज़ जाना मुश्किल हो सकता है। ये थे हमारे साथ आपकी विकास पार्टी के नेता
सैयद इमरान साहब, इनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं झारखंड के अंदर जिसे हम लोग जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जेपीसी का मामला हो, चाहे 1932 की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अब सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इन लोगों की जो मांग है उस पर कितनी पहल हो पाती है और एक बार फिर से ये लोग जो जिस चीज़ को लेकर के सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं इस पर कितना पहल हो पाता है। अपने सहयोगी उत्तम के साथ अमित झा, न्यूज़ 22 रांची।